नमस्कार, मैं हूं सुमिधा। आप सभी का बहुत स्वागत है। लॉकडाउन पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पेरेंट्स की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बच्चों के हाथ में लगातार मोबाइल फोन और टीवी का रिमोट देखते हुए पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं और अब यह परेशानी मनोचिकित्सकों के पास भी पहुंचने लगी है। इसमें खास तौर पर बच्चों की जिद और चिड़चिड़ेपन वजह है। इस बारे में हमने बात की चाइल्ड हेल्पलाइन के डायरेक्टर वसीम इकबाल जी से। उन्होंने कुछ ऐसे छोटे छोटे बिंदु बताए जिससे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बेहतर सामंजस्य हो सकता है, बेहतर ट्यूनिंग हो सकती है। तो देखिए क्या कुछ बताना चाह रहे हैं वसीम। नमस्कार साथियों, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन हम सबके लिए बड़ा परेशानी भरा है और इस परेशानी को बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें हैं। ज़्यादातर माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा दिन भर टीवी देखता है या मोबाइल में बिजी रहता है और गुस्सा करता है। तो आइए इन आदतों को हम लोग कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक 5T का फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हम बच्चों में अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। तो इस 5T में जो सबसे पहला टी है वो कहता है टच। जब भी आपका बच्चा आपके सामने गुस्सा करता है तो अगर आप भी उस गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो चीज़ें बिगड़ेगी। तो जब बच्चा गुस्सा करता है तो आप उसको प्यार कीजिए, उसको गले लगाइए, उसको हग कीजिए और उसके गुस्से होने की सही वजह को ढूंढने का प्रयास कीजिए। दूसरा टी कहता है टाइम। आप याद कीजिए बच्चे ने मोबाइल का इस्तेमाल करना कब सीखा। तो आप पाएंगे कि जब भी बच्चा आपसे क्वालिटी टाइम का डिमांड करता था तो आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया अपने बिजी शेड्यूल की वजह से और उसको कहा कि तुम गेम्स खेलो। और बच्चा आजकल रेसिंग वाले गेम्स खेल रहा है, फाइटिंग वाले गेम्स खेल रहा है और उसकी मनोदशा बदलती है और वो गुस्सा करना सीख जाता है। तो बच्चों के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात है, तीसरा जो टी है वो कहता है टॉक। हर इंसान के लिए बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है और अगर बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी रोज़ाना आप बच्चों को सुलाने के लिए अपने बेड पर लेके जाएं तो उनमें शेयरिंग करने की आदत विकसित कीजिए और उनको बताइए कि बेटा आज मैंने दिन भर में ये काम किया, इस काम से मुझे अच्छी फीलिंग आई, इस काम से मुझे बुरी फीलिंग आई। तो जब बच्चों के साथ में आप लोग शेयरिंग करने की भावना विकसित करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी बात है और मुझे भी अपने माँ बाप से अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहिए। तो लॉकडाउन के बाद में भी जब बच्चा आउटर वर्ल्ड में जाएगा और ईश्वर ना करे उसके साथ में कोई भी रिस्की बिहेवियर होता है और उसको पता है कि हाँ शेयरिंग करने की हैबिट हमारे घर में है, तो वो हर चीज़ आपको आकर बताएगा और आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं किसी भी रिस्की बिहेवियर होने पर। जब आप बच्चे के साथ में सही टाइम बिताएंगे, उसके साथ में बात करेंगे, उसको टच करेंगे तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा। तो जो चौथी बात है, जो चौथा टी है वो कहता है ट्रस्ट। तो हर प्रकार का व्यवहार आप कीजिए बच्चे के साथ में जिससे आपके और बच्चों के बीच में ट्रस्ट विकसित हो जाए। पांचवा टी है वो कहता है ट्रेनिंग। अगर बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़वानी है तो हमारे पास में क्या अल्टरनेटिव्स हैं। क्या हम अपने बच्चों के साथ में कुछ समय निकाल के गेम्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं या कोई भी ऐसा गेम जिसमें बच्चा भी इंजॉय करे, आप लोग भी इंजॉय करें। और साथ साथ में बच्चों में छोटी छोटी अच्छी आदतें हम लोग विकसित कर सकते हैं बच्चों का टाइम कंज्यूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे डॉग्स हैं तो हम बच्चों को ये रिक्वेस्ट करेंगे क्या तुम डॉग्स को खाना खिलाने का काम कर सकते हो, या बच्चों को परिंदे पसंद है, चिड़िया पसंद है, तो आप बच्चों को एक जिम्मेदारी दीजिए कि बेटा तुम्हें रोज़ाना चिड़िया के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करना है। तो जब चिड़िया पानी पीने के लिए आएगी, दाना खाने के लिए आएगी या डॉग अपना खाना लेने के लिए बच्चों के पास में आएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, उनको रिकग्निशन मिलेगा कि हाँ हम भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। आखिरी बात ये कि अपने घर में एक छोटा सा नोटिस बोर्ड हम लोग लगा सकते हैं जिसमें हम अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग या डॉग को खाना खिलाना या चिड़िया को पानी पिलाना या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आप बच्चों में एडॉप्ट करवाना चाहते हैं उस बिहेवियर को लिखिए और अगर बच्चा उस बिहेवियर को करता है तो उनको स्टार दीजिए और ये स्टार बच्चे स्वयं अपने काम के बाद में लगा सकते हैं। दिन के आखिरी में या हफ्ते के आखिरी में उन स्टार्स को गिनिए, उन बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए तो बच्चों को अच्छा लगेगा और हम बच्चों के साथ में एक बहुत अच्छा वातावरण विकसित कर पाएंगे। धन्यवाद।